हम भारतीय जिस भरोसे से रात को सो पाते हैं, उस भरोसे का नाम है देश की इंडियन आर्मी। लेकिन कभी आपने सोचा है, वह आर्मी वाले जब हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दे तो हम उन्हें क्या देते हैं? उनके परिवार के किसी बच्चे को एक सरकारी नौकरी या पेंशन? सवाल तो तब उठता है कि जब देश के लिए कुर्बान देने वाले ऐसे वीर लोग उनके परिवार वालों के साथ उन्हें उस सम्मान का हक ना दिया जाए जिसके वे अधिकार रखते हैं, तब कई सवाल उठते हैं। ऐसी एक कहानी है सिरोही जिले के कागजों में कहे जाए तो एकमात्र शहीद वीर भंवर सिंह राठौड़ की। कहते हैं कि 2008 में इन्होंने जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में देश के दुश्मनों के साथ मुठभेड़ के समय 3 गोली लगने के बावजूद भी, दुश्मनों से लोहा लेते हुए भी अपनी पद को नहीं छोड़ा, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन आज जब थिंक 360 की गांव में पहुंची हमारी ये टीम उनके चीबा गांव में, तो देखती हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो पूर्ण नहीं हुई हैं, जैसे कि रोड, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आइए उनके परिवार से बातचीत करते हैं कि क्या थे वादे और कितने पूरे किए गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? जसवंत सिंह। क्या लगते हैं आप वीर शहीद भंवर सिंह जी राठौड़ के? वो मेरे पिताजी है। अच्छा, तो जसवंत सिंह जी, क्या वादे थे और कितने पूरे हुए? लगभग वादे मतलब ऐसे देखा जाए तो मतलब सारे ही वादे पूरे हो गए, लेकिन एक जैसे कि रोड है जो सिरोही से नेशनल हाईवे है उससे टच है, वो रोड मतलब अभी तक हमारी मांग रोड की पूरी नहीं हुई। कब मांग दी गई थी और क्या वादा था? हम काफ़ी बार हर जगह ज्ञापन देते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं हम ज्ञापन देने के लिए, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। बस अभी रोड कितनी बनी है? 800 मीटर का, थोड़ा 800 मीटर बना हुआ है। कितने बनाने की बात हुई थी? ये 3.5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि वादा था 3.5 किलोमीटर बनाने का और बनी है सिर्फ 800 मीटर। इस वक्त जब मैं आया उस रोड से तो उसमें अभी भी वो 800 मीटर की थे, उसमें कई खड्डे थे। हमारे साथ भंवर सिंह जी राठौड़ के भाई भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मैं भंवर सिंह की से छोटा भाई हूँ, महावीर सिंह नाम है मेरा। अच्छा, महावीर सिंह जी, कैसा लगता है कि आपके भाई ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया? बलिदान तो दे दिया, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं की। क्या मांगे थी आपकी? रोड की मांग है, एक तो रोड के हिसाब वगैरह तो वो दिया था। हाँ, और रोड अभी तक नहीं हुआ। रोड नहीं हुआ? 3.5 किलोमीटर है जो हाँ। हाईवे नेशनल अटवाड़ा से 5 लेवल तक। हाँ, तो अभी तक वो रोड हुआ ही नहीं। 800 मीटर हुआ है। अच्छा। वो भी हैंग टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। कौन से नेता थे उस समय और क्या वादा था? किसने दिया था सबसे पहले ना? सबसे पहले तो दिया था उन्हें जो श्याम जी ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ग्रेवल तो बनवाया था। अच्छा, अभी तक फिर ओटाराम जी आए, ठीक है। वो आश्वासन देते हाँ, कि अभी बनाता अभी हाँ। तक कोई नहीं बनाया। तो आप ओटाराम जी से मिले एक बार भी उसके अभी 10 बार मिले होंगे, जयपुर तक मिले। बाद? अच्छा, अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तो फिर आपने उनको कहा नहीं कि यार आपने वादा दिया था, हमारे भाई ने इतना कुछ किया देश के लिए, अब एक रोड नहीं बना के दे रहे जो ऑलरेडी पास हो रखी है? हमेशा इलेक्शन के टाइम में वो आते हैं, हाँ, फिर तो यहाँ आते ही नहीं, बार बार निकलते। तो बार बार ही निकलते हैं, हाँ, गाँव में आते नहीं है। हाँ, ऐसा। आइए चलिए, उनकी माता जी भी है भंवर सिंह जी की, उनसे बात करते हैं। दादी साहब की कौन? रेडी हुआ रेडियो? तो का है थोड़ा सोरा आप? मारा सोरा हिंग धंधा करे ना, ये तो बराबर है कि आपके लड़के भंवर सिंह जी ने देश के लिए किया, तो क्या आप रोड और उसको लेकर क्या कहना? कोई रोड कीदा कोई बीजा कीदा वो पड़ियो जीरो से तो का नेता का के नेता आवे जो वोटर लेन दू वोट लेन दू, तो आप कभी कहता नहीं कि कान रोड की नहीं हमें बना? का के मूड ही नहीं बताता। मुड़े ही नहीं बताता? हाँ। भी वेड़ा का टाबर दे बीज नहीं बताए कि भाई करैया ई के बस करे ही वादा दे, पूरा नहीं करता। तो थोड़े का कहूँ है उन्होंने? हम माँ का के बना सस्पेंड करना ये तो का ने मोर रोड कराओ। आइए, उनकी धर्मपत्नी जी है भंवर सिंह जी राठौड़ की। नहीं, बोला नहीं बोला आप
आप कह रहे थे ना कि रोड बाकी है बनाना और इस तरीके की। उस टाइम तो सब नेता वगैरह आके हमको मांग की थी कि स्कूल पे नाम करेंगे, नौकरी देंगे, तो वो तो सब हो गया, लेकिन अभी रोड का नहीं हुआ। तो हमारे भी बुढ़ी सासू जी है और कुएं पे रहते हैं, तो उनके आने जाने में प्रॉब्लम पड़ती है, बीमार पड़ते हैं, तो कोई साधन भी निकलने में तकलीफ होती है, तो उनको रोड बनाना चाहिए। आज बहुत टाइम हुआ है, 2008 में शहीद हुए थे, अभी 2026 चालू है, अभी तक कोई ध्यान दिया नहीं। आते हैं कभी ओटाराम जी आते हैं तो वापस जाते हैं, वोट दो, हम जीतेंगे, हम कराएंगे, ऐसे बोलते हैं। शहीद परिवार के लिए इधर ये इतने साल में रोड नहीं बनाया तो फिर क्या होगा? अब आप देखिए, कह रहे हैं कि इतने सालों से जिस व्यक्ति ने देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिक मौलिक सभी जिम्मेदारी समझकर देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके लिए आप एक रोड नहीं बना सकते जिसके लिए ऑलरेडी आपने सैंक्शन कर रखी है, वादा दे रखा है, उसमें मात्र 800 मीटर की रोड बनाई, वो भी अब पूरे खड्डे भर चुके हैं। तो ये दो प्रश्न उठाता है मेरे सामने। पहला, जो रोड पास है वो नहीं बनाई, इसका मतलब पैसा कहाँ गया जो उसके लिए सैंक्शन हुआ था? और दूसरा कि रोड बनाना ऐसे ही सरकार का एक कार्य है, उसमें भी अगर एक आर्मी ऑफिसर जिसने आपके लिए कुर्बानी दे दी, उसके लिए नहीं, मैं वो सूरज जालोर में अगर 50-60 होते तो भी उसके लिए करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक है तो उसके लिए करिए और 50-60 के लिए नहीं, लेकिन एक मात्र अगर है वो सूरज जालोर के, सॉरी माफ करिएगा, सूरज जिले के, तो अगर उसके लिए अगर आप रोड नहीं बना पा रहे हैं जो ऑलरेडी वादा है, तो ये कई प्रश्न उठाता है ओटाराम देवासी पर और बाकी के और भी एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ वादों के पुलिंदे दे रही है। शुक्रिया।